बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि न्यूमेटिक जो सिलेंडर होता है वो क्या होता है, उसके पार्ट्स कौन से होते हैं और उसके ऊपर जो कोड लिखा होता है हम उसको किस तरह से डिकोड करते हैं और उसके इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। हम सारी चीज़ों को और हल करेंगे, खोलेंगे और देखेंगे वो किस तरह से ऑपरेट करता है और साथ में हम उसको ऑपरेट भी करवाएंगे कि और ऑपरेशन को चेक करेंगे और उसका जो साइज़ है वो भी देखेंगे किस तरह से साइज़ होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ये सिलेंडर्स हैं जो मुख्तलिफ साइज़ के हैं और थोड़ी सी मुख्तलिफ कंपनीज़ के हैं। यहाँ पर ये मैं एक सिलेंडर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक सिलेंडर है। यहाँ पे ये देखें, ये इस तरह से ओपन और क्लोज होता है। अच्छा, और इस तरह से ये सिलेंडर भी सेम है, थोड़ा साइज़ में से डिफरेंट है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो ये जो पार्ट्स है इसका, इस पार्ट्स को हम कहते हैं फ्रंट एंड प्लेट या इसको कैप कहते हैं। इस तरह से ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं बैक एंड या रियर एंड प्लेट या कैप कहते हैं। और इसमें जो ये रॉड होता है ये इसको कहते हैं टाई रॉड। और इसके बाद जो है यहाँ पे इसके अंदर सील होती है जिसको हम रॉड सील कहते हैं। और इसको एसओवी जो है यहाँ पे के साथ इसको सप्लाई दी जाती है एयर की। ये ज़्यादातर जो है वो, बल्कि सारे ही तकरीबन ये सिलेंडर जो वो होते हैं ये ऑन ऑफ कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होते हैं। जहाँ भी सिस्टम को ऑन ऑफ कंट्रोल करवाना हो तो वहाँ पर सिलेंडर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, खोल के चेक करते हैं अंदर से भी। तो सबसे पहले हमने ये दो यहाँ पे 4 इसके एलन की लगे हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं। किसी सिलेंडर में इस तरह से बाहर भी लगे होते हैं और कुछ में इस तरह अंदर भी लगे होते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं। जब मैंने खोल के रखे हुए हैं तो इन बोल्ट्स को हम खोल लेंगे तो हम देखेंगे कि अंदर से इस किस तरह से मैकेनिज़्म हमें नज़र आता है। तो ये देखें, ये हमें यहाँ से निकाल लिए हैं। तो ये जो फ्रंट एंड सील है, प्लेट है, उसको हमने निकाल लिया। तो अंदर से ये इस तरह से है। और उसके बाद इस तरह हम बैक एंड को भी अगर खोलेंगे तो रियर एंड पे भी सेम इसी तरह होगा। ये 4 एलन की बोल्ट हैं, ये हम खोल लेंगे तो ये प्लेट हमारी बाहर आ जाएगी। तो उसके बाद हम यहाँ से अंदर से देखते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। ये देखें, ये चीज़ जो होती है ये सिलेंडर कहलाती है। ये सिलेंडर है और ये जो है ये पिस्टन है। एक्चुअली ये पिस्टन होता है जो सिलेंडर के अंदर मूव कर रहा होता है। जितना इस सिलेंडर का साइज़ होगा उसी को हम इसका सिलेंडर का साइज़ कहेंगे। तो ये आप यहाँ से इसको हम देख लेते हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये मेरे पास एक पड़ा हुआ है सिलेंडर दूसरा, इसके ऊपर एक कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है 61M2P04A0400। तो इस कोड से हमें क्या पता चलता है? तो इस कोड से हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले जो 61M लिखा हुआ है इसका मतलब होगा कि ये इसकी सीरीज़ है। ये जो कोड लिखा हुआ है 61M, यहाँ पे हमें इस सिलेंडर का सीरीज़ पता चलेगा। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 40। तो 40 इसका जो है वो डाया है, जो सिलेंडर का डाया है वो 40 है। तो मैं चेक करता हूँ कि इस सिलेंडर का डाया कितना है। तो कैसे आपको पता चलेगा कि क्या 40 का मतलब होगा। तो ये देखें, ये अगर हम वर्नियर की मदद से यहाँ से इसका देखें डाया तो यहाँ हम चेक कर सकते हैं इंटरनल पे। तो ये देखें, ये 40 है। ये देखें यहाँ पे ये 40 mm ये इसका डाया है। तो ये हमें पता चल गया 40 mm डाया इसका मतलब होगा। दूसरा हमें यहाँ से एक और चीज़ें पता चल रही हैं। ये है यहाँ पे, इसके बाद है स्ट्रोक। ये स्ट्रोक, ये जो 400 लिखा हुआ है ये स्ट्रोक है इसका। स्ट्रोक का मतलब होगा कि ये 400 mm इसका डाया ये बाहर आएगा। यहाँ से लेके ये यहाँ इस पॉइंट से लेके जितना ये अभी है रुका हुआ है, अगर हम इसको 0 कहें तो यहाँ पे ये जब मैक्सिमम बाहर आ जाएगा सिलेंडर, तो यहाँ पे ये जो ट्रैवल बन जाएगा, ये वाला जो इसका रॉड का डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है इसकी, इसको हम कहेंगे ये 400 होगा। तो ये चीज़ के ऊपर लिखी हुई है। इस तरह से हमें कोड के अंदर से ही पता चल जाएगा। तो अभी हम चेक करते हैं। और दूसरी चीज़ इसके ऊपर एक लिखी हुई है मैक्सिमम प्रेशर, हम इसको कितना दे सकते हैं। P मैक्स लिखा हुआ है, तो हम इसको 10 kg या 10, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 बार। तो 10 बार हम इसको प्रेशर दे सकते हैं जो कि मैक्सिमम इसके लिए प्रेशर होगा। तो 10 बार से ज़्यादा प्रेशर हम इसको नहीं दे सकते। दूसरा यहाँ पे
हम इसको अभी हम लगाते हैं इस पर एयर और चेक करते हैं कि ये किस तरह से ऑपरेट करता है। तो देखिए मैं इसको लगा देता हूँ। यहाँ मैंने कनेक्टर तो लगाए हुए हैं और ये जो कनेक्टर होते हैं ये क्वार्टर के कनेक्टर होते हैं। तकरीबन सब सिलेंडर्स पे क्वार्टर के ही कनेक्शन होते हैं। तो क्वार्टर बाय 6 का जो कनेक्टर है ये मैंने यहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने लगाया हुआ है। तो ये क्वार्टर बाय 12 का भी हो सकता है, क्वार्टर बाय 6 का भी हो सकता है। तो इसके पीछे क्या होता है, जो ऑपरेट करने के लिए सोलेनॉइड का एक मैकेनिज्म बनाता है स्विचेस का, उस पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि सोलेनॉइड को किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। तो सोलेनॉइड असल में PLC के साथ या इलेक्ट्रिकल जो स्विचेस के साथ है उसको कनेक्ट किया जाता है। तो उसके पीछे एक सोलेनॉइड लगा होता है। तो सोलेनॉइड हम कनेक्ट करेंगे और उसको देखेंगे ऑपरेट किस तरह से करते हैं। अभी हम इसको डायरेक्ट एयर सप्लाई देकर इसको चेक कर रहे हैं कि हम इसको किस तरह से सप्लाई देते हैं, किस तरह से ये सिलेंडर जो है ऑपरेट होता है, ऑन होता है और ऑफ होता है। तो अभी यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ये अभी इस वक्त ऑफ है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे एयर सप्लाई दे रहा हूँ। जैसे ही मैं एयर सप्लाई यहाँ से ऑन करूँगा तो ये सिलेंडर जो है एयर से फिल होगा, तो एयर एक्सपैंड होगी। जैसे ही तो पिस्टन के ऊपर फोर्स डालेगी, तो पिस्टन के ऊपर जब फोर्स आएगी तो वो यहाँ पे इसको इस पिस्टन को इस साइड पे मूव करवा देगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से। जैसे ही मैं एयर को यहाँ से खोलता हूँ तो मेरा जो सिलेंडर है, पिस्टन है, वो मेरा मूव करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही मैंने एयर सप्लाई ऑन की है तो ये सिलेंडर जो है मेरा इस साइड पे मूव कर रहा है। तो जैसे अब मैं दूसरी साइड पे जैसे एयर दूंगा इसको, अगर मैं इसको एयर को दूसरी साइड पे लगाता हूँ तो अभी ये सिलेंडर जो है वो क्लोज की तरफ जाएगा और ये वापस जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ से जैसे ही इसको मैं एयर को ओपन करता हूँ तो ये वापस अपनी जगह पे चला जाएगा। तो ये जितना बाहर गया है और जितना वापस है ये डिस्टेंस जो है ये 40 mm का होगा। तो अभी मैं दोबारा यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा देते हैं इसको। तो जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ ये सिलेंडर देखिए इस तरह से ये ऑन हो जाएगा या ओपन हो जाएगा। और जैसे ही ये ओपन हो हम इसको यहाँ पे जब लगाएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। तो इसकी जो स्पीड है हम इसको भी सोलेनॉइड के जरिए कंट्रोल करा सकते हैं। इस स्पीड कंट्रोल कराने के लिए यहाँ पे ये 2 स्क्रू लगे हुए हैं। इस स्पीड को थोड़ा बढ़ा सकते हैं और थोड़ा कम भी कर सकते हैं। इस स्क्रू पर हम टाइट करते जाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी और इसको जब हम ओपन करेंगे तो इसकी स्पीड थोड़ा स्लो हो जाएगी। ये एयर का जो वाल है इसके थ्रू इसके अंदर एयर जा रही होती है। जैसे ही हम इसको ओपन करते जाएंगे इसकी स्पीड तेज़ हो जाएगी और जिस तरह हम इसको क्लोज करते जाएंगे तो ये इसकी स्पीड जो है ओपन और क्लोज होने की ये कम होती जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ये बनाएंगे किस तरह से SOV किस तरह से लगाया जाता है और SOV को कौन सप्लाई दी जाती है और SOV के साथ किस तरह से कंट्रोल किया जाता है और कहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। हम इंडस्ट्री में कहाँ पे ये लगा होता है प्रैक्टिकली वहाँ भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा तो किस तरह से वहाँ पे काम कर रहे हैं और किस तरह से लगे हुए हैं। ये इंशाल्लाह सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू।